स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों हाजिर हूँ लॉन्ग वीडियो के साथ। तो चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है अभी इस वक्त पे। तो जून मंथ में मेरा बर्थडे था, तो मैं लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स आई, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने इस का फ़ायदा उठाया जो ऑफ़र मैंने रखी हुई थी। तो बहुत मैंने रीडिंग की, बहुत काम था, तो जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने एफर्ट्स बहुत किए हैं। तो चलिए देखते हैं आज लॉन्ग वीडियो को आप कितना प्यार देते हो। तो जल्दी से ध्यान कर लीजिए अपने पार्टनर का और चेक करते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त पे आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस रिश्ते का आगे क्या होगा, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जितना होगा मैं इसमें बता पाऊंगी, जितना बता पाई मैं उसमें वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो पहले तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है जो कि आप दोनों के बीच में ही है। आपका फ्रेंड हो सकता है, इनका कोई रिश्तेदार, बहन, भाभी, भैया, कुछ ऐसे, या आपकी तरफ से भी वो इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे ऐसी है जिसके साथ आपने और आपके पार्टनर ने दिल खोल के भर भर के सारी बातें इसको बताई हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको आपके पार्टनर निभाते हुए मुझे नजर तो आ रहे हैं, साथ ही बहुत ज्यादा बर्डन भी फील कर रहे हैं। इस समय आपके पार्टनर मुझे खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, काफी बर्डन लग रहा है इनकी शोल्डर्स पे। ऐसे लग रहा है कि बस इनसे काम ही काम करवाता जा रहा है सामने वाला, जबकि आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हैं। इस समय इनके इमोशंस काफ़ी हाई हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आपको कहीं से चेस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। स्टार कार्ड आया है विद द 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन होने वाला है। मेरे बहुत से व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव हुआ है, या इस रीडिंग के बाद हो सकता है। मेरी स्क्रीन पे 222 हो रहे हैं, तो आपने 222 लिखते हुए अपना और अपने पार्टनर का नाम जरूर लिखना है और यूनियन लिखना है। मे बी जैसे ही आप ये क्लेम करोगे इस एनर्जी को, तो आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव होगा, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है ऐसा नजर आ रहा है। इस समय थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर मुझे खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके इमोशंस तो काफी हाई हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इन पे कंट्रोल करती हुई मुझे नजर आ रही है, इनको ताने मेने देती हुई दिखाई दे रही है। इस समय कोई कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा है, जैसे हो सकता है आपके चार्ट में या आपके पार्टनर के चार्ट में राहु, केतु, मून की दशा, सैटर्न की दशा, साढ़े सती, ढैया, महादशा, अंतरदशा चल रही है, जिसके कारण आपकी लाइफ अभी काफी पोज पे है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, आपकी कोई मन्नत पूरी हुई है, कोई जॉब मिली है, अपनी नई अपॉइंटमेंट मिली है, या नई जगह आपने अप्लाई करा है। कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपकी लाइफ में भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन कारण ये है कि कोई ऐसा कार्मिक साइकिल चला है जिसके कारण ये सब होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को चेस करते हुए नजर आ रहे हो और आपके पार्टनर भी आपको कहीं ना कहीं चेस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं या इन्होंने मूव ऑन किया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई बंदा छोटा नहीं है, ये काफी उम्र में बड़े हो सकते हैं आपसे, ठीक है, या आप इनसे उम्र में बड़े हो, जो भी है, एज मैटर नहीं करती है, लेकिन ये सोच समझ के ही इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। कारण ये है कि बहुत पहले ही लोग प्लानिंग कर लेते हैं आगे बढ़ने की, तो धीरे धीरे जैसे होता है ना स्लो पॉइजन देना, वैसे इस रिश्ते में किया गया है। आपके पार्टनर ने जब सोचा कि ये आपसे मूव ऑन होना चाहते हैं, तो इन्होंने पहले ही कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था जिसको देखकर आप भी काफी शॉक रहे हो। मीन्स कि आपके साथ बात बात पे लड़ाई करना या झगड़ा करना, आपके फोन मैसेजेस का आंसर नहीं देना, देखकर भी अनदेखा कर देना, कॉल ना उठाना, हो सकता है आपका सेम वर्क प्लेस है,
यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे 444 हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि राहु की दशा के कारण आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन ही आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत सी चीजें हैं आपके इस रिश्ते में जो कि छुपी हुई हैं, जो कि आपको नहीं पता है। जैसे कि मैं बोल रही थी कि आपके पार्टनर ने बहुत टाइम पहले ही ये प्लानिंग कर ली थी कि मुझे अब इससे मूव ऑन होना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके साथ ना जब रह रहे थे ना, तो इनको इस रिश्ते में ना एक बर्डन फील होने लगा था कि मैं इस रिश्ते में क्यों हूं। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि आप इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहते थे, आप इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते थे, एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर अभी इसके लिए रेडी नहीं है। दूसरा जो मैं कह रही थी कि ये कोई छोटे बच्चे नहीं है, ये काफी मेच्योर है और इन्होंने मेच्योरिटी के साथ ही ये स्टेप लिया है और आपकी लाइफ से मूव ऑन हुए हैं। अभी इस समय आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन चल रहा है। अगर आप ब्लॉक भी नहीं हो तब भी आपके पार्टनर आपसे बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर ये आपसे बात भी करते हैं तो आपको वो बातें सुनने को नहीं मिल रही हैं जो कभी ये आपसे किया करते थे। मीन्स ये कहीं ना कहीं आपके सपने टूटे हैं, आपके अरमान टूटे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूछ लेते हैं, महादेव ये बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनकी लाइफ में वापस आएंगे? क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? इस समय ना आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। यस, ये वापस तो आएंगे, लेकिन ये यहाँ पे एक यू टर्न लेते हुए नजर तो आ रहे हैं, आपको याद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इनका जो झुकाव है मुझे इनकी फैमिली की तरफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है जिसमें ये फैमिली भी दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन ये डिसीजन कुछ ऐसे लेंगे कि जो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा। मीन्स कि आपको खुशी नहीं होगी जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। ये फिर से आकर आपकी लाइफ में आपको हर्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे आज की एनर्जी में इनकी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये काफी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। क्योंकि आपके पार्टनर भी इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, काफी प्रेशर भी दिख रहा है घर वालों का। हो सकता है कि इनको फोर्स किया जा रहा हो शादी करने के लिए, या कोई ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि इनको फोर्स किया जा रहा है, जिसके कारण ना ये सारी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल सकते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण ऐसे हुआ, मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे फोन मत करो, मैसेज मत करो, लेकिन तुम सुनती नहीं हो या तुम सुनते नहीं हो, तुमने इस समय फोन कर दिया, डैडी ने उठा लिया, माँ ने उठा लिया, बहन ने उठा लिया, तो क्या हुआ कि हम दोनों के बारे में सबको पता चल गया, तो जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ। मीन्स कि सारा कुछ आप पर पड़ने वाला है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या यूनिवर्स यहां पे ऐसे लग रहा है। नंबर 7 केतु का यहाँ पे इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस समय डिटैचमेंट में है आपके पार्टनर, आपके साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इस समय कार्मिक साइकिल चल रहा है ना, वो इनको मजबूर कर रहा है आपसे दूर रहने के लिए, जो इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं और जगल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस समय का पहिया घूम गया है। इस समय ये समय आपके फेवर में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वक्त कुछ और बता रहा है, आप करना कुछ और चाहते हो और आपके पार्टनर कर कुछ और रहे हैं। पास्ट की बातों में ही आपके पार्टनर खोए हुए हैं और आप भी पास्ट की बातों में ही ज्यादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो। पास्ट में ऐसा था, पास्ट में वैसा था, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी मुझे पास्ट में ही दिखाई दे रहे हैं। एक स्मॉल ऑफर के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ आ तो सकते हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स को याद करते हैं। इस नो कांटेक्ट में तो यहाँ पे आया है यस, ये आपको याद करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे थर्ड पार्टी फैमिली दिखाई दे रही है। साथ ही आप दोनों के बीच में मुझे कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज गैप भी नजर आ रहा है। एज गैप कुछ ऐसे हो सकता है 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का भी नजर आ रहा है। सेकंड मैरिज भी दिखाई दे रही है। सेकंड मैरिज होने के कारण इनके बच्चे या इनके घर वाले आपको पसंद नहीं करते हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। यहाँ बच्चों के कारण झगड़ा हो रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो
मैरिड हो सकते हैं। तो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने में आपके पार्टनर लगे हुए हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कमिटेड है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, तो आपको एक बार रीडिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है। ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये आपके पर्सनल चार्ट से ही पता चलता है। सेकंड, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो मर्जी चाहे करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी इस रिश्ते में आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी ब्लॉक करते हैं, कभी अनब्लॉक करते हैं, कभी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, कभी अनफ्रेंड कर देते हैं। मीन्स की बहुत खिचड़ी बनी हुई है। मीन्स की अच्छी खासी खीर को खिचड़ी बना दिया गया है, वो भी बेस्वादी सी। तो आपके पार्टनर इस समय आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कॉल मैसेज सडन आपको इनकी तरफ से आ सकता है। एंड ऐसा लग रहा है कि ये अगर कॉल मैसेज भी करेंगे ना, तो ये अपने दिल के हाथों मजबूर होकर करेंगे, लेकिन जैसे ही आपसे बात करेंगे तो आपको एक प्रैक्टिकल इंसान नजर आएगा और ये बोल सकते हैं कि ओ सॉरी, गलती से लग गया, या किसी काम के कारण मैंने तुम्हें फोन किया था। कुछ ऐसा इनका रूड बिहेवियर आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, डीप डाउन इनकी एनर्जी ये है किंग ऑफ कप्स की। ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। थर्ड पार्टी अच्छा खासा इनका दिल दुखाती हुई नजर आ रही है और ये आपका दिल दुखाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही कोल्ड एंड रूड बिहेवियर आपके पार्टनर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी के हाथों ये मजबूर हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, जबकि ये डीप डाउन बिल्कुल भी आपके बिना खुश नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक भी नजर नहीं आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि पल पल के लिए आप तरसते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एक बार इनकी आवाज सुनना चाहते हो, इनको देखना चाहते हो, इनसे मिलना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर है कि भर भर के प्यार लुटा रहे हैं थर्ड पार्टी पे। भर भर के समय दिया जा रहा है, रिश्तों को सुधारने की कोशिश की जा रही है, लॉयल्टी दिखाई जा रही है कि मैं तो तुम्हारा ही हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं या गई हूं। मीन्स की ये चाह रहे हैं कि उधर से चीजें ठीक हो जाए, लेकिन ये एक बार भी आपके बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में सोचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपके बारे में जब भी सोचते हैं, इनके दिल में इमोशन है, प्यार है, लव है, बहुत ज्यादा लव है, लेकिन ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो काफी प्रैक्टिकल हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पैशन भी है, लेकिन कारण ये है कि थर्ड पार्टी अच्छा खासा इनको कंट्रोल कर रही है। मे बी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ झगड़ा हो सकता है, प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी तो फिर मैं खिलाऊंगा कैसे सामने वाले को। कुछ ऐसी बातें ना ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मीन्स कि प्रैक्टिकल होकर दिमाग ज्यादा लगाते हुए इस रिश्ते में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड, ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही एक ऐसा इंसान है जो वीक है, जो जिसके अंदर गट्स नहीं है कि आपका हाथ पकड़े और लाइफ में आपको आगे लेके चला जाए। लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे 8 नंबर भी दिख रहा है, इन्फिनिटी भी दिखाई दे रहा है। तो कारण ये है कि अभी इस समय आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है। मेरे पास जितनी भी रीडिंग आई है उन सब की जो कि ऐसी थी कि किसी ना किसी का कार्मिक साइकिल चलने से ही चीजें सारी खराब हो रही हैं। तो अगर आप चाहते हो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना तो जल्दी से डीएम करो और पर्सनल रीडिंग लो। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपने रिव्यू भी पढ़े होंगे, बहुत सेटिस्फाइड हुए हैं, उनको अच्छा लगा है बात कर कर, अपनी बात रखकर। तो आप पीछे क्यों रह गए, आपने क्यों नहीं रीडिंग ली? तो आपको रीडिंग लेनी चाहिए थी। अगर अब भी टाइम है, अगस्त में मैं ऑफर रखूंगी फिर से, तो जो कि मैंने सोचा है, और कुछ ऑफर्स मैंने ऐसी भी सोची हैं कि आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, अभी प्लानिंग कर रही हूं मैं, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिख रहा है, आप ऑनलाइन मिले हो, ऑनलाइन ही एक दूसरे से बात की है व्हाट्सएप के थ्रू, लेकिन आज तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, रूबरू नहीं हुए हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है। आपको 333 नंबर इस रीडिंग के बाद दिख सकता है, जो कि कंफर्मेशन होगी कि आपके पार्टनर अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, शादी हो गई है, रोका हो गया है, या शादी की बात चल रही है, ऐसा भी नजर आ रहा है। आपके इस रिश्ते में ना मुझे कमिटमेंट को लेकर काफी इशू चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो महादेव से अब हम लेते हैं आपके लिए गाइडेंस और
देखती हूँ कि आप मुझे कितना प्यार देते हो। तो आपने हाइप का बटन 3 बार प्रेस करते हुए इस रीडिंग को आपने क्लेम करना है, इस एनर्जी को आपने क्लेम करना है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे सॉरी कार्ड नीचे गिर गया था। तो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप पहला तो आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, आप दोनों का पास्ट का कोई लेन देन बाकी है, क्योंकि ये लड़की इसको गिफ्ट दे रही है, कोई लेन देन बाकी है जिसको पूरा होना जरूरी है, कोई लेसन बाकी है जो आपको सीखना जरूरी है। यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि द वर्ल्ड कार्ड आया है, आप दोनों एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए हो जिसको आप ना कंप्लीट कर पा रहे हो। आपको पता भी चल गया है कि आप किसी जर्नी में हो, फिर भी आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। काम क्या करना है, पहले आपकी जर्नी को देखना होगा, आपके इस रिश्ते को समझना होगा, फिर ही आपको काम बताना पड़ेगा कि अब आपको ये काम करना है। कुछ की जर्नी अकेले की है, अब आपको सोलो ही आगे बढ़ना है, कुछ ऐसे भी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्मिक रिलेशन मुझे दिख रहा है, पैसों का लेन देन भी दिख रहा है जो कि आपने पास्ट लाइफ में किया होगा और आपके पार्टनर उस हिसाब किताब को क्लियर करने आपके पास इस जन्म में आपको मिले हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें बहुत सारी नॉलेज दे रहा हूँ, ये यूनिवर्स का हाथ है, यूनिवर्स आपको कुछ दे रहे हैं लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत समझा रहा हूँ इस प्यार के बारे में, नई शुरुआत के बारे में, लेकिन तुम बच्चों की तरह बिहेव करते हुए मेरे इस मैसेज को इग्नोर कर रहे हो। मीन्स कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनके मैसेज को समझो। अब आपको बाउंड्री सेट करने की जरूरत है इस रिश्ते पे। अब आपको कोई काम नहीं करना है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हो, थक गए हो, आपकी सोल थक गई है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि अब आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। क्लैरिटी कैसे मिलेगी, आपको रीडिंग लेनी चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत सारी क्लैरिटी दे भी रहे हैं रीडिंग के जरिए, बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख भी रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो, समझ रहे हो, मैच भी हो रही है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। क्यों काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी जर्नी कौन सी है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग जर्नी है। तो जर्नी कौन सी है, जब तक हम नहीं देखेंगे, कोई भी टैरो रीडर नहीं देखेगा, तब तक वो आपको क्या ही बताएगा। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि क्लैरिटी आपको दी जा रही है लेकिन आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो। तो महादेव ये बताइए कि क्या इन दोनों का यूनियन है इस रिश्ते में। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो क्या इनका यूनियन है। ये म्यूचुअल कार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनियन तो है, आपको यूनिवर्स की तरफ से ऑफर भी मिलेगी, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए ठीक ही ना हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ। तुम इतना मांग रहे हो, मैं इतना देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपकी तरफ से जो ओवर थिंकिंग दिख रही है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, जो चीज हुई भी नहीं है उसके बारे में सोचे जा रहे हो, तो वो इतना जरूरी नहीं है। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ, अपनी लाइफ को समझो, क्या काम करना है, मेडिटेशन करो, किसी से बात करो, उससे बात करके आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए क्या प्लान करके रखा है। तो आप दोनों का यूनियन, तो यहाँ पे यूनिवर्स कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि पहले तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, मेरी दी गई ऑफर्स को रिस्पेक्ट करना है, उनको लेना है और आगे बढ़ना है। यस, यूनियन है, यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली आप दोनों स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हो। जब तक आप इस अवेकन पीरियड से नहीं गुजरोगे तब तक आपका यूनियन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लवर्स कार्ड बोल रहा है कि यूनियन है लेकिन आपकी दोनों की अवेकनिंग चल रही है। इस अवेकनिंग के कारण ही लो जी यहाँ पे शादी है। जब तक आप दोनों का लेन देन खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत प्यार है, लेकिन इसकी अकड़ का क्या करें। यहाँ पे ईगो भी बहुत है और यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप भी प्यार करते हो, आपके पार्टनर भी प्यार करते हैं, आपसे नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों ही इसमें स्टक हो। यहाँ पे ये अवेकनिंग कार्ड को भी बताता है, द हैंगमैन। आप दोनों की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि तुम लोगों को सपने कौन से आ रहे हैं, कैसे के सपने आ रहे हैं। चाहे तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो मेरे साथ। तो यहाँ भी ऐसे लगता है कि तुम दोनों स्टक हो, गलत दिशा की तरफ जा रहे हो, जिसके कारण बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आप दोनों की इस जर्नी में, इस रिलेशन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों का यूनियन है, क्योंकि 11-11 का कार्ड हमें दिख रहा है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिख रहा है, जो कि स्टेबिलिटी को बताता है, शादी को बताता है, यूनियन को बताता है। तो आपने इस एनर्जी को क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक करना है, 3 बार हाइप करना है एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। अगर आप कमेंट सेक्शन यूज ही नहीं करते हो, रीडिंग देखते हो, लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो और हाइप भी नहीं करते हो, तो फिर ये एनर्जी क्लेम नहीं होगी,
तभी आपका यूनियन डिले होता जा रहा है, क्योंकि आप भी अपने ऊपर बहुत सारे कर्मा क्रिएट करते जा रहे हो और कर्मा बढ़ाते जा रहे हो, जो कि कर्मास नेगेटिव है। अब आपने इस रीडिंग को देखा, देखकर अनदेखा कर दिया, नहीं समझे, मतलब आगे बढ़ गए, तो क्या हुआ, आपने एक कर्मा क्रिएट कर लिया। जबकि मैं आपको बोल रही हूँ कि एनर्जी को क्लेम करो, इसमें यूनियन है, आप दोनों की शादी है, लेकिन आप लोग इस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ते हो, तो ये चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो जल्दी से इस एनर्जी को क्लेम करते हुए थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, वीडियो को लाइक करना है, 3 बार हाइप करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो करना नहीं भूलना है, जल्दी से जाओ वहां पे फॉलो करो, मेंबरशिप ले लो। मैं बहुत जल्दी मेंबर्स के लिए भी रीडिंग करने